लड़कियों को क्यों अहमियत दी? नहीं जी, मैंने तो उनसे भी इतना प्यार कराया। अच्छा जी, ज्यादा प्यार उनसे है बल्कि गुड़िया से मेरी। गुड़िया से भी है। बहुत प्यार करता हूं मैं। फिलहाल आप उचाना जो आप नागरिक के अंदर फिलहाल हम तस्वीरों को महसूस ठीक है। आपको मिलाते हैं एक ऐसे चमत्कार से जो आपको पहले भी उचाना के अंदर हो चुका था। फिर से एक बार 9 लड़कियों के बाद लड़का हुआ है। उसके परिवार से बातचीत करवाऊंगा आपकी और डॉक्टर साहब से बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ बने रहे, हम खिलाते हैं आपको डॉक्टर साहब से भी और परिवार से बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और मिलते हैं आपके परिवार के साथ में और इनसे बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ बने। सुरेंद्र जी, जो आपकी जो कल 9 लड़कियों बाद लड़का हुआ है, उसके बारे में आपका क्या वो है? जैसे किस तरह की क्या वो थी, सिचुएशन थी जो इसकी मदद की थी? अपने सब भैया की मदद से, परमात्मा की दया से। अच्छा, अपने खुशी हुई बहुत बड़ी। सब सारा बगड़ गए, कम से कम 5 से 7 से करे सबके नुए सब कम में गए असल तो जितने प्यारे मित्र थे सब। अच्छा, गुड़िया कौन सी क्लास में, कितनी उम्र की हो रही थी? एक तो 22 साल की थी जी, एक 21 साल की। 2 गुड़िया तो ब्याह दी थी जी मैंने 11वें महीने में। अच्छा, 11वें महीना में भी शादी करी थी? हाँ जी। आप परमात्मा की दया से सूत्री दरिया ने मिल गई थी उनकी। हरी उनका पैदा होना चाहिए, भगवान ने दे दिया। अच्छा, परमात्मा ने सब भाइयों को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि लड़की को आपने लड़के को क्यों अहमियत दी? लड़की हो जो होती है वो लड़के के बराबर होती है। तो क्योंकि गोल्ड मेडल की बात करें, लड़कियां ने कोई किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपने इनसे ज्यादा जो आ जाओ है कल आया, इससे ज्यादा प्यार करता हूँ उनसे। मालिक ने दे रखे जो वो बड़े प्यार के लिए बात। चलो मालिक की मर्जी देना, कुछ नहीं देना। आपका क्या नाम है जी? आपके क्या लगते हो लड़की के? उसकी जो चाचा लगते हो? क्योंकि नुकागरा है चाचा भतीजा की सबसे खास यारी हुआ है। आपने किस तरह के खुशी हो रही है? आपने अपने पूरी खुशी है। आपका क्या नाम है जी? शीला नाम है। क्या आप क्या लगती हो लड़की? अच्छा, बुआ की तो बहुत ज्यादा खुशी हो। आपने कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। अच्छा, हमारा दिल खुश आ गया। अच्छा, आपने दिल खुश कर दिया, नाम भी दिल खुश रख दिया। अच्छा, नाम भी दिल खुश रख दिया। अच्छा, दिया नाम भी। क्योंकि नुकागरा नहीं, जो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल की बजाय सरकारी हॉस्पिटल क्यों चुना? आपने लगा अबे यहाँ पर सारी सुविधाएं होगी। लड़की हुई है नहीं, सब पूरे हुई। अच्छा जी, सारी लड़की हुई। अच्छा, माँ की कैसी सिचुएशन थी जिस समय डिलीवरी का समय? दिल तो बदला है कोनी आके 10 थी, फिर वो यहाँ पीछे और भी खुश होगी वह। अच्छा, क्योंकि नुकागरा है स्टार्टिंग में माँ के न जो कई बार जो अड़ोस पड़ोस में हो नहीं, वो नुकागरा इस तरह की वो नहीं थी। नहीं कोई नहीं, कदे भी नहीं सोची इसी दिल में बात भी उसका हो गया मेरे ना। अच्छा, डिलीवरी नॉर्मल हुई? सारे नॉर्मल बच्चे हुए। स्टाफ के कौन कौन है जो स्टाफ में रहे हो जो बातचीत कर अंदर है? जो लड़की को इसके 9 लड़कियों के बाद लड़का हुआ, किस तरह की क्या सिचुएशन थी जो माँ की? इसको जी ठीक सिचुएशन थी और 11वां ग्रेविडा था इसका। ये बता रही थी कि 9 लड़कियां हैं मेरे पास जिंदा हैं और अब मेरा 10वां बच्चा है। उस टाइम पे तो इन्होंने यही बताया था। जो लड़के एक्सपायर हो गए उनके बारे में कुछ ऐसा बताया नहीं था। मैंने इनकी पूरी मोटिवेट करके बता दिया था भाई यहाँ वैसे तो हमारे उसमें आती नहीं है, ये इतने ग्रेविडा को हम रखते नहीं है, लेकिन ये कॉन्फिडेंटली थी कि नहीं जी मेरी पहले भी डिलीवरी यही हुई है और मैं भी यहीं करवाना चाहती हूँ। तो हमारे डॉक्टर साहब से बात करके हमने इंचार्ज से बात कर ली थी, हमारे मैडम ने देख लिया था। और क्योंकि जो डिलीवरी होती है आज का जो समय है ना, जो आज का समय जो खान पान है, दो डिलीवरी के बाद माँ की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तीसरी डिलीवरी खतरनाक हो जाती है। तो 10वीं डिलीवरी के बाद कैसी सिचुएशन थी इसकी सिचुएशन ऐसी हालात में तो बिल्कुल ठीक थी। इसका ऐसे भी 10 ग्राम था, बिल्कुल सेहत से ठीक ठाक थी। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ लग रहे थे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख लिया था। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? डॉक्टर सरिता। डॉक्टर जी, जो आपने जो आपके हॉस्पिटल की पूरे हरियाणा के अंदर नाम है, भाई सरकारी हॉस्पिटल, लोग कहते हैं भाई सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर सुविधा नहीं है, लेकिन आपने एक कारनामा करके दिखा दिया कि 10 लड़कियों के बाद 10वीं डिलीवरी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन आपने कैसा लगा कि जो देखो, फर्स्ट तो बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी से ये टिल 9 मंथ तक हमारे पास फॉलो अप में थे और फिर इनका हमें दवाइयाँ यहीं से चल रही थी? हाँ जी, यहीं से फॉलो अप में थे हमारे पास। फिर हमने इनको, क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में थे,
हमें इन्हें रेफर करने की भी प्लान किया था जींद के लिए। अच्छा। फिर बट ये कॉन्फिडेंस थे कि हमें सारी नॉर्मल डिलीवरी हुई, कि इनकी फीमेल बेबी की डेथ भी हुई थी। फिर भी हमने इनको इनके कॉन्फिडेंस पे भी, और हमने जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है प्रेगनेंसी में, पीपीएच में भी जा सकता है पेशेंट, और अनेमिक भी हो सकता है, सीजर्स भी आ सकते हैं, प्री क्लैम्प्सिया, बीपी भी हाई था, सारी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करते हुए हमने इस डिलीवरी फिर आपने तो ये माँ और बच्चा बंद कर दिया कि लोग कहते हैं भी सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में भागते हैं, तो इसके लिए तो आपने सोचा भी सभी के लिए आप क्या कहना चाहोगे भाई सरकारी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं हैं? देखो, वैसे तो यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध अभी, मतलब लोग ऑन कॉल तो हमारे पास LSCS की सुविधा है, लेकिन अगर बाय चांस पेशेंट को इन केस अर्जेंट में ऑपरेशन करवाना पड़ जाए वो तो नहीं है। लेकिन पेशेंट के कॉन्फिडेंस पे और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करते हुए, जैसे बीपी भी इनका थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, हमने उनको मेंटेन करते हुए इनकी डिलीवरी करवाई है, और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। बातचीत करते हैं माँ से भी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? रितु जी, जो आपको लड़का हुआ है 10 लड़कियों के बाद, कैसी सिचुएशन थी जिस समय आप हॉस्पिटल में आए? आपने कैसी केयर मिली जो स्टाफ की तरफ से? मिली जी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, केयर हॉस्पिटल की अच्छी थी? हाँ जी। भाई किसी टाइप की कोई उन्हें तकलीफ नहीं होने दी? बस लोग तो नुए कह दे भी प्राइवेट में जा, सरकारी में बहुत सुविधा है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हाँ जी। और जो लड़कियां, जो आपने 10 लड़कियों के बाद आपने तमन्ना कैसे की, भाई सोचा कि भाई लड़का ही जरूरी, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो हर चीज में आगे है, लेकिन आपने लड़के की क्यों सोची? ओ बताओ जी, सारी बातों फिर भी मेरा दिल नहीं माना भाई, मैंने नुआ चाहा भी एक लड़का जरूर करूंगा। हाँ भाई, लड़कियां वास्ते भी पीछे हाथ रखना रहा। अच्छा। हाँ जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? आप क्या लगते लड़के को? दादी। दादी, जो आपने फिर नू नहीं सोचा बस लड़की तो हो रही थी, लड़का की आपने क्या जरूरी। अच्छा, जरूरी था। बच्चा का, लड़कियां का पाड़ी भी होना चाहिए है। आम है बच्चे घर में, आम है लड़की आगे खुला बार पावे है। नहीं ठीक, अच्छा करेगी। मैं तो बहुत तमन्ना मेरी पूरी हुई है। ठीक है। ये पेशेंट भी बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। क्या जी? पेशेंट बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, और हमारे जैसे हम पे विश्वास था इन्होंने पूरा। पूरा विश्वास था जी। ना पूरा विश्वास। सारे उरे करिए जी, क्या जी? सारी लड़कियां उरे हुई जी। अच्छा, आपके 10 को 10 डिलीवरी यही होती है? सही, सभी यही हुई इसी हॉस्पिटल के अंदर हुई है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई जी, बहुत अच्छी मैडम है जी। अच्छा, बहुत अच्छे केयर से केयर करती बहुत है। बढ़िया, प्यार तो जमा। ठीक है जी। मेरे पोते की फोटो रोना रोना रोना। जो आपके हॉस्पिटल के अंदर कल एक डिलीवरी हुई है 9 लड़कियों के बाद लड़का, उसकी कैसी सिचुएशन थी आपके पास जिस समय केस आया? देखो, कल हमारे पास करीबन 2:30 बजे ये पेशेंट एडमिट हुआ था, जिस रितु वाइफ ऑफ सुरेंद्र, जो उचाना कला से ही है, और इसकी पहले 10 डिलीवरी हो चुकी थी और 11वीं डिलीवरी थी। उम्र 38 साल है, एल्डरली प्राइमी थी। ऐसे केसेस में आमतौर पर पीपीएच मतलब हेमरेज का डर होता है डिलीवरी के बाद, तो वो हमने बड़ी सफलतापूर्वक हैंडल कर ली। हाई रिस्क केस था ये, और बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। बच्चा नॉर्मल डिलीवर हुआ है, 4.5 किलो के करीब का बच्चा था। 4 किलो के आसपास वजन था। जो डॉक्टर साहब है, जो आज के समय में सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में कहा जाता है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सुविधा नहीं है, लेकिन आपने तो वो कारनामा करके दिखाई दिया जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटलों में के अंदर भी नहीं हो सकता जी। देखो, हमारे यहाँ, मैं सभी सरकारी अस्पताल की तो बात नहीं करूंगा, हमारे उचाना के अंदर डिलीवरी से रिलेटेड सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और तो और यहाँ पे हमारे यहाँ सिजेरियन भी किए जाते हैं, जो हम प्राइवेट सर्जन को हायर करके करवाते हैं। अब तक करीबन 40 सीजरियन केस हो चुके हैं। यहाँ पर सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध है, लेडी डॉक्टर भी उपलब्ध है, तो सभी अपना निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, तो ये सफलता हमें मिली है। लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे, जो लोग हैं जो सरकारी हॉस्पिटलों से भागना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उसको आप किस तरह क्या कहोगे? मैं सभी आम जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि आप व्यर्थ में पैसा मत खराब करिए, क्योंकि सरकारी, हमारे उचाना ब्लॉक के अंदर सरकारी अस्पतालों में दुर्जनपुर, उचाना और इवन चातर और डुमरखा में सभी तरह की नॉर्मल डिलीवरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और स्पेशली SDH उचाना में यहाँ ऑपरेशन थिएटर भी वर्किंग है, जिसमें जो लोग बाहर 40-40 हज़ार रुपये दे के ऑपरेशन कराते हैं, यहाँ पे सभी तरह के ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं डिलीवरी से रिलेटेड।
तो आम जनता से यही अपील है कि आप इन सुविधाओं का फायदा उठाएं ताकि आपको इन चीज़ों में व्यर्थ का पैसा ना खराब करना पड़े। और इसके अलावा हमारे पास जो एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं। गर्भवती किसी भी गर्भवती माता को दर्द या कुछ होता है तो वो इमीडिएटली 112 नंबर पे कॉल करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। ठीक है सर।